और जैसे ही शैतान अपने पंखों को फैलाता, उसमें से यंत्र की ध्वनियां बजती। वो खूबसूरत थे, यंत्र थे जो मदमस्त कर देते हैं, वैसे यंत्र उसके पंखों में थे। वो बहुत खूबसूरत था। पता है, परमेश्वर ने उसको एक काम सौंपा था और कहा था कि तू इस पृथ्वी पर से जो मेरी महिमा है उसे लेकर मेरे पास आया कर। वो महिमा को लेने के लिए पृथ्वी पर आया करता था। और उसने देखा कि परमेश्वर की क्या महिमा होती है, क्या महिमा है परमेश्वर की, गजब की महिमा है परमेश्वर की। तो उसने, उसके मन में ये बात आ गई कि मेरी भी महिमा होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि मैं भी खूबसूरत हूँ और एक अच्छा वर्शिपर हूँ, मेरी भी महिमा होनी चाहिए। और उसका मन फूल गया और उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहा। और उसने सोचा कि मेरा भी एक सिंहासन हो और मेरे भी महिमा है, मेरी भी महिमा हो, प्रशंसा हो। और उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराना स्टार्ट कर दिया। और परमेश्वर ने देखा कि मैंने इसे अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा को चुरा रहा है। तब परमेश्वर ने उसे श्रापित किया और जो अधिकार उसको दिया था वहां से उसे गिरा दिया। इसलिए वो स्वर्ग से गिरा और मध्य आकाश में अपना डेरा उसने डाल दिया। इसलिए वो अंधकार की शक्तियां मध्य आकाश में रहती है और वहां से वो पूरी पृथ्वी पर संचालन करती है। वहां से वो पृथ्वी को संचालन करता है। अब परमेश्वर ने जो उसे अनाइंटिंग दिया था, जो अधिकार दिया था, वो अधिकार आज भी उसके पास है। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। परमेश्वर ने उसे नहीं लिया। आपको पता है वो क्या कर सकता है? वो जितने तारे आप देख रहे हैं ना, आकाश के 1/3 तारों को गिराने की सामर्थ्य रखता है। और उसके अधीनता में जो स्वर्गदूत थे वो भी उसके साथ गिरा दिए गए, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं देखते थे लेकिन इसकी अधीनता में काम करते थे और इसके साथ गिरा दिए गए। जब भी परमेश्वर की महिमा चोरी हुई है तो परमेश्वर ने उन व्यक्ति को उस स्थान से गिरा दिया जिसने परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश किया। उस स्थान से परमेश्वर ने उस शैतान को गिरा दिया। अब जो पावर था वो तो उसके पास है, लेकिन जो उसकी पोजीशन थी परमेश्वर की दृष्टि में वो गिर गई। वो पोजीशन नहीं रही और वो स्वर्गदूत था पहले महिमा के लिए, अब वो शैतान बन गया अनादर के लिए। पहले वो महिमा के लिए था लेकिन अब निरादर का पात्र बन गया। क्यों? उसने आज्ञा तोड़ी परमेश्वर की। आज्ञा तोड़ना साधारण बात नहीं है, इट्स सिन। बाइबल से इट्स सिन, एक पाप है, अनाज्ञाकारिता। और जितने इन आज्ञाकारिता में है वो अपने आप को सुधार ले, नहीं तो फिर आप जाने परमेश्वर जाने। आज्ञा तोड़ना पाप को लेकर आता। शैतान गिरा ही नहीं, उसका जो वर्चस्व था, जो उसकी पोजीशन थी वो चली गई। पहले वो परमेश्वर की महिमा करता था, अब वो नरक में रहता है। तो महिमा चाहता था लेकिन अब उसको ऐसी जगह मिल गई जहां आनंद भी नहीं है। उसके पास सिंहासन तो है, उसके पास लोग तो है, लेकिन आनंद नहीं है। परमेश्वर के राज में आनंद है, उसके राज में निराशा है। आपको मैं बताऊं, जब कभी आप किसी समस्या में पड़ते और निराशा में चले जाते हैं, लाइक दैट, ऐसा ही उसका राज्य है जो निराशा से भरा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, वहां पर ज्योति नहीं है, वहां पर ज्योति नहीं है, तेजों में प्रकाश नहीं है। वहां पर परमेश्वर की अनुपस्थिति है और वहां पर आत्मा बेचैन रहता है, नॉट कंफर्टेबल। एक बेचैनी, घबराहट वो वहां पर हमेशा बनी रहती है और वो शैतान का राज है। गिराए हुए दूत भी आज भी उसके साथ है। आज भी वो पावर रखता है कि स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। आज भी वो पावर रखता है कि उसके अधीनता में लोग हैं। आज भी उसकी आज्ञा को मानते हैं उसके लोग, लेकिन उसके पास उद्धार नहीं है। उसने क्या खोया है उसे मालूम है। जो उसने खोया है वो चाहता है कि तुम भी खो दो। वो नहीं चाहता कि तुम्हारा उद्धार हो। इसलिए
सब बातों को परखो, केयरफुल रहो। अधीनता, हम्बलनेस बहुत जरूरी है। आपकी अधीनता, आपका नम्र होना, अनुशासित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवा परमेश्वर की है, उसकी सेवा को मत बिगाड़ो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। कॉलिंग उद्धार के लिए है, छुटकारे के लिए। अपने सॉल्वेशन को मत खो देना। परमेश्वर ने कह दिया कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार हो, वही उस उद्धार को पाएगा। और जो सेवा आपको दी है उसे ईमानदारी से करे। और जो अगवा पर ठहराया, परमेश्वर ने अगवा इसलिए ठहराया है कि आप उसके अधीन रहो। परमेश्वर को अधीनता भाती है, इसलिए परमेश्वर सब विश्वासी से बात नहीं करता था, लेकिन मूसा से वो बात करता। मूसा को ठहराया था इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। वो एक व्यक्ति को छुड़ाता है, एक व्यक्ति को चुनता है, उसको नियुक्त करता है, उसे सेवा देता है। उसने अब्राहम को चुना और उसे दूसरे देश भेजा। उसने मूसा को चुना, मिस्र भेजा। उसने यूसुफ को चुना, मिस्र भेजा। उसने दानियल को चुना। हर एक को वो चुनता और नियुक्त करता और फिर उसे अपने लोग देता है, पवित्र लोग जो आज्ञाकारिता में। आप आज्ञाकारिता में नहीं है तो खतरे में है। और शैतान क्या करता है, ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो ऐसे नहीं आएगा, लोगों में आएगा। यहूदा इस्करियोती में शैतान समाया और उसके द्वारा उसने काम किया। बी केयरफुल, सावधान रहे। अगर आप मेरी आज्ञाकारिता में नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, तो गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम में जा सकते हैं। साधारण मत समझो, मैं आपको हर बार वार्न करता हूँ। यहूदा इस्करियोती में वो आया और उसने अपने काम को किया। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना था, पतरस में वो आया, उसने काम किया कि हे प्रभु तू सूली में मत चढ़ा। परमेश्वर क्यों आप पर अगुवे नियुक्त करता है? इसलिए कि वो अगुवे आपको परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के राज तक लेके जाए। आप अगर उसका ऑनर नहीं करते, उसके रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या करोगे? सब व्यर्थ है। आपके पास जो कुछ है वो व्यर्थ है। जैसे शैतान के पास सामर्थ है, अधिकार है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। लेकिन उसका भाग पता है क्या है? नरक की आग में सदा जलते रहना। उसके पास आनंद नहीं है। राजा तो है वो नरक का, लेकिन उसके पास आनंद नहीं है। दुख, पीड़ा और दर्द और बेचैनी उसका भाग है। क्यों? उसने बगावत किया था परमेश्वर से, परमेश्वर के तुल्य अपना सिंहासन ठहराना चाहा। क्या हुआ? खुदावन ने उसे गिरा दिया। बनाया था महिमा के लिए, लेकिन महिमा हुई क्या? नहीं हुई, परंतु वो निरादर का पात्र बन गया। इसलिए किसी चीज पर घमंड ना करे। अगर वो परमेश्वर ने आपको दिया है तो उसकी महिमा के लिए दिया है। और वो होते हुए भी आप अपने आप को नरक में देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या पाएंगे आप? अब उसके पास इतनी सामर्थ है, गजब की सामर्थ है, लेकिन वो नरक का भागी है। इसलिए समझे अपने आप को। परमेश्वर ठंडों में नहीं उड़ाया जाता। उसके प्रबंध को जाने, समझे, ताकि आप उद्धार के वारिस हो सके। कुछ भी यूं ही नहीं होता। शैतान ताक में है आपकी और हर एक विश्वासियों की जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके राज के वारिस होने वाले हैं। उन लोग की ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। क्यों प्रभु ने कहा कि कलसियों में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे? उनका काम ये रहेगा कि चुनो को भरमा दे, बस विश्वास से गुमराह करे, बस स्रोते से हटाए, बस उस पेड़ से हटाए ताकि ये सूख जाए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसा नहीं कि कोई रियल में भेड़िया आएगा और आपको फाड़ कर खा लेगा चबा चबा के। नो, ये सिर्फ इतना होगा। इसका उदाहरण सिर्फ यही है कि आपको विश्वास से गुमराह करेगा। और आप आज्ञाकारिता में नहीं है तो खतरे में है। कब शैतान आपको गुमराह कर लेगा, अपने इस्तेमाल कर लेगा, आपको नहीं मालूम। वो भी अन्य भाषा बोल सकता है, बहुत अन्य भाषा बोल सकता है, लेकिन परख का आत्मा नहीं है तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये किसकी भाषा है। लेकिन जो परमेश्वर देता है वो सब बातों को जान लेता है, वो सब बातों को परख लेता है, क्योंकि उसके पास परख का आत्मा है। और वो इन चीजों में
कंट्रोल कर सकता है, अब वो नियंत्रण में है। इसलिए सारी बातों को परखो, जानो, और कुछ भी समय के पहले नहीं होता। जो परमेश्वर ने ठहराया है उसके अनुसार चलो। आप अपनी इच्छा से और मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब उन आज्ञा को मत तोड़ो। आज्ञा को तोड़ोगे तो दंड के भागी होंगे, और जो उसमें साथ देगा वो भी उतना ही दंड का भागी होगा। इसलिए याद रखें, केयरफुल, सावधानी से अधिक वचनों को पढ़े, सब बातों को समझे और आज्ञा करते हुए बने रहे।